बड़ा सुंदर समय है। आज हम इस बड़े सुंदर अवसर पर, दिवाली का पर्व है, स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस का ऐसा सुंदर शुभ अवसर है। ऐसे दोहरे सुंदर अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस बात को जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसात करने के लिए, लाभ उठाने के लिए कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्णता होवे। ये जो पर्व है ये सार्थक होवे और अपने जीवन में दुनिया के सारे काम पूरे करने के साथ साथ अपने जीवन के परम लक्ष्य की हम प्राप्ति कर सकें। ये बड़ा सुंदर अवसर होता है जब किसी संत के सानिध्य में बैठ करके उसके ही जन्म दिवस को मनाने का अवसर मिले और अपने जीवन की तमाम मान्यताओं को, उन रीत रिवाजों को जो जन्मों जन्मांतरों से चले आ रहे हैं, उसके सही उद्देश्य की सार्थकता भी किसी संत के चरणों में बैठकर पूरी हो जाए। हमारे हिंदू धर्म समाज में अनेकों ऐसे पर्व हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले किसी न किसी विशेष प्रयोजन से, विशेष उद्देश्य के तहत शुरू हुए। उनका आदर्श रहा एक बड़ा ऊंचा संदेश था जो सारी दुनिया को फरमाने के लिए एक साधन तैयार किया गया। और आज ऐसे ही एक सुंदर अवसर पर उस अपनी सामाजिक मान्यता को और ज्यादा सुंदर तरीके से जीने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिवाली का पर्व हो और दिवाली के पर्व की सही रूप में सार्थकता सिद्ध करनी हो तो संत मत ये कहता है दिवाली का पर्व कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर उस परमात्मा की ज्योति का, उसके प्रकाश का, इस आत्मा के साथ एक हो जाना, उस प्रकाश में मिलने के इस साधन को जीवन में प्राप्त कर लेना, ये दिवाली का वो अर्थ है जिसे संतों महापुरुषों ने संसार में पेश किया है। महापुरुषों ने इसे प्रकाश उत्सव कहा, ज्योति दिवस कहा। वो दिन जिस दिन एक संसार में जन्म लिए हुए जीव के अंदर प्रकाश हुए, ज्योति हुए और उस परमात्मा के प्रकाश से जुड़ जाए, ये सार्थकता है उस दिन की जिसे हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। पर जो कहा करते थे आज नहीं जुगों बीत गए, पर मनते चले आए, पर दिवाली भौतिकता के स्तर पर तो बनी पर आत्मिकता के स्तर पर नहीं। बाहर दीप जले पर अंतर प्रकाश नहीं हुआ। बाहर हमने बड़े सुंदर सुंदर साधन बनाए पर अंदर सुंदरता नहीं आई। बाहर बड़े सुंदर साधन बने रहे पर अंदर अंधेरा नहीं मिटा। अंत
समय देश काल के अनुरूप अलग अलग तरीके से मानते चले आए हैं। वो जो उनके चरणों में बैठे और उनके वचनों के मुताबिक इस काम को जीवन में आचरण में उतारने में थोड़ा सा भी प्रयास करने, उनके लिए काम कोई मुश्किल नहीं। प्रभु से जुड़ना हुजूर कहा करते थे मुश्किल काम नहीं। अगर मुश्किल है तो इंसान का इंसान बनना मुश्किल है। जीवन को उन महापुरुषों के वचनों के अनुरूप उतारना मुश्किल है। उस मर्यादा को निभाना मुश्किल है जिस पर चल करके जीव अपने आप को गुरु की इस दया महर की धारा को बनाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जीवन तैयार करता है। आप किसी भी महापुरुष के जीवन को उठाकर देखो, हर एक महापुरुष ने इस एक जीवन को बनाने के लिए हजार तरीके से संसार के सामने उपदेश प्रमाण किए हैं। प्रभु से जुड़ना, उस प्रभु धारा को पाना, हुजूर कहा करते थे ये काम माफ करना प्राप्त हो जाने के बाद भी अगर जीवन इस मानुष चोले का निर्माण नहीं हो, अगर हमारा जीवन गुरु वचनों के अनुरूप तैयार नहीं हो, तो गुरु की वो दौलत इसमें समाई नहीं रह सकती। बड़े से बड़ा खजाना भी जीवन के तैयार न होने की सूरत में माफ करना हमसे निकल जाता है। हम लाख कोशिश करें, उस दया महर को तब तक जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते, उस दया महर को संभाल कर नहीं रख सकते, उस पर जीवन चला नहीं सकते जब तक जीवन का निर्माण नहीं हो। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा गुरु की भक्ति कर तज लिखिया सोज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौत। मनुष्य जीवन मिल जाए तो दो काम कर लेना। कहने लगे पहली बात तज लिखिया सोज। ये जो दुनिया की चकाचौंध बड़ी सुंदर लगने वाली, बड़ी रसदायक चीजें हैं, कहते हैं ये विषय भोग हैं। ये विषय भोग हमारी इंद्रियां, हमारे आचरण, हमारे जीवन को उस खाने में ले जाकर दूषित करती हैं जहां से उठने का मौका नहीं मिलता। और कहते हैं गुरु की याद, सदगुरु की याद माफ करना भूल करके नहीं आती। तो जो कहने लगे दो चीजें हर एक जीव को गुरु की उस दया महर की धार को जीवन में बनाए रखने के लिए बड़ी आवश्यक है। हमें जीवन में अनुभव मिल जाए, गुरु का प्रकाश दिख जाए, अंतर में धुन सुनाई देने लग जाए, फिर भी अगर जीवन तैयार नहीं है तो हम उस दया महर की धार को संभाले नहीं रख सकते। तो जो कहने लगे पहली बात और सबसे जरूरी बात क्या है, इस जीवन को और इस जीवन में होने वाले एक एक काम को हम गुरु वचनों के अनुरूप जीने वाले बने। उस गुरु वचनों की जीवन में आपूर्ति करके, उसको जीवन में उतार करके ऐसा स्वभाव बनाने वाले बने जिसके अंदर नाम समाया रह सके, जिसके नाम खरा उतर सके, नाम में स्थिरता आ जाए, वो शब्द प्रकट होने लग जाए। संतों ने जब जब नाम की कमाई करी है, अपना स्वयं का आचरण उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया। हम स्वामी जी महाराज के जीवन को देखें, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन को देखें, बाबा सावन सिंह जी महाराज को और संतों महापुरुषों के जीवन को देखें। हुजूर कहा करते थे संत का सबसे बड़ा दुनिया के सामने संदेश क्या है, वो चलता फिरता एक दुनिया के सामने मिसाल उदाहरण बन करके खड़ा हो जाता है। वो कहता है प्रभु को पाना है, पहले ये देखो जिस संत की सोबत में तुम जाकर बैठे हो उसने अपने जीवन में उस प्रभु को कैसे पाया। कहा पहले दाता सिख भया जिन तन मन पाशीष, पाछे दाता गुरु भया जिन नाम तरी बख्शीश। पहले वो दाता भी, वो प्रभु भी अगर संसार में आया जीवों का उद्धार करने के लिए तो उसने मर्यादा निभाई है। और मर्यादा क्या है, किसी पूरे सदगुरु की सोबत संगत में बैठ करके प्रभु रस का पान किया जाए, अंत उस प्रभु धारा से, ज्योतिनाथ की धारा से जुड़ा जाए। और जुड़ने के लिए गुरु वचनों की कमाई की जाए, गुरु वचनों के मुताबिक इस जीवन का निर्माण किया जाए। इस जीवन को गुरु वचनों के
मिलते हैं। कई महापुरुषों ने कहा जीवन का निर्माण करो, जीवन तैयार करो, स्वभाव अच्छा करो, करनी कथनी सुधारो, तमाम ऐसे काम करो। और हर बार सुन करके, माफ करना मेरा निजी अनुभव ये है, हर एक के दिल में विचार आता है, भाई ये जो बात कही जा रही है ये बात मैंने पूरी कर रखी है, मैं तो गुरु वचनों के मुताबिक चलता ही हूं, मेरा जीवन गुरु वचनों के मुताबिक उस प्रभु को पाने के लिए तैयार है, इसमें स्वभाव की भी शुद्धता है, इसमें प्रेम प्यार भी है, इसमें सेवा भी है, इसमें दया की भावना भी है, इसमें कोई कमी शामिल नहीं है। और जो कहा करते थे ये वो भ्रम है, जो धोखा है, जो जीव को सच्चाई के साथ पूरी तरह से खरा उतरने नहीं देता। हम लाख कहें हमारा जीवन तैयार हो गया, और जो कहा करते थे इस बात का निर्णय तुम कैसे कर सकोगे जब भी तुम दुनिया के ऐसी विषम परिस्थिति में जाकर बैठो। हुजूर कहा करते थे जहां पर हर एक जीव को दुख का, कष्ट का, निंदा चुगली और जो है तकलीफों का सामना करना पड़े, उस वक्त जो तुम्हारे अंदर से बात निकल कर आए वो तुम्हारे जीवन का कमाया हुआ स्वभाव है। दूसरों के सामने हुजूर कहा करते थे मीठी या माफ करना, मन मुताबिक बात करना बड़ा सहज होता है, पर परिस्थिति अनुकूल किसी बात को कमाया जाना और उसका आचरण करना, ये जीवन के उस बड़े भारी अभ्यास की निशानी है जो आपने दिन रात लग करके गुजारी है। संत आते हैं, हमें माफ करना बात अच्छी लगे या बुरी लगे, इस बात की सफाई देने के लिए आते हैं, इस बात का सुंदर सा स्वरूप हमारे सामने पेश करने के लिए आते हैं कि भाई जीवन बना नहीं है, जीवन बनाना है। और जीवन बनाने की सूरत क्या है? तुम गुरु वचनों की पालना करो। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज दो बातें फरमाया करते थे, कहा करते थे जिस दिन आप गुरु चरणों के नजदीक पहुंच गए, उस दिन ऐसे महापुरुष के नजदीक पहुंच गए जो सब कुछ देने में सक्षम है, चाहे तो घड़ी भर में दे सकता है। हम भी सोचते होंगे अगर वो घड़ी भर में दे सकता है तो दे, और दे करके हमारा काम बना दे, फिर कहां देर है। पर जो कहा करते थे वो ये जानता है, जो दया मेहर की धार, जो उसने अंतर में अनुभव का सार हमें बख्श भी दिया, तो वो ठहरने वाला नहीं, वो स्थिर नहीं रह सकता, वो फिर से उन्हीं जो है बहाव में, विषय विकारों में, दुनिया के स्वभाव में फिर से रल मिल करके दुनिया का रूप हो जाएगा। हुजूर कहा करते थे आज से 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह हुए, उन्होंने बहुत से कम शिष्यों को दीक्षा दी, नाम दिया, बड़े विरोध में बैठ करके उन्होंने सही बात का प्रचार दुनिया के सामने रखा। तो साइमन पीटर उनका शिष्य था, वो जो है बड़ा बुद्धि यानी विवेकी, बड़ा समझदार था, कई तरह के सवाल पूछा करता था। एक दिन पूछने लगा, कहने लगा महाराज आप कहते हो आप उस पिता के पुत्र हो, उस परमात्मा का आप काम करते हो, आपको जरा सी भी देर नहीं, आप जब चाहे काम कर सकते हो, जब चाहे दया की धार, वो अंतर का, प्रभु का रूप किसी को भी दिखा सकते हो, फिर देर क्यों है, फिर रास्ता क्यों नहीं मिलता। ईसा मसीह कहने लगे भाई एक खामी हो तो बताओ। खामी तो बहुत सारी है, बहुत सारे कारण हैं। साइमन कहने लगा फिर भी कोई ऐसी बात बताई जाए जिससे जीवन का सुधार हो सके। कहने लगे दो कारण बताता हूं। कहने लगे माई पीपल हैव कमिटेड टू इविल्स, फर्स्ट दे हैव ब्रोकन द सिस्टर्न ऑफ वाटर ऑफ लाइफ, सेकंड दे हैव फॉरसेकन मी। कहने लगे जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे ही पाना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर जन्मे हुए हैं कि एक दिन प्रभु तक वापस पहुंच सके। कहने लगे सबसे बड़ी खामी तो यह है कि वो मुझे ही भूल गए, वो मुझे ही याद नहीं करते, वो मुझे ही पाना नहीं चाहते और उनका ध्यान मेरी ही तरफ नहीं है। और दूसरी बात कहने लगे वो मांगते हैं उन्हें प्रभु की दया मिले, पर वो बर्तन जिसके अंदर वो दया महक टिकेगी उसके अंदर तो कहते 10-10 छेद हुए पड़े हैं। इंद्रियों के, विषय विकारों के, काम वासनाओं के, विचारों की अशुद्धता के, ख्याल की अपवित्रता के,
जीवन में अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करके थोड़ा थोड़ा संयमित जीवन जीना शुरू नहीं किया है, तो कहने लगे माफ करना, ये जो पात्र टूटा हुआ है इसमें कभी गुरु नाम का अमृत भरा नहीं जा सकेगा। हुजूर कहा करते थे यही दो कारण माफ करना जुगों जुगों से जीवों के जीवन में चले आए हैं। नाम लिया है, पर जिस शरीर और जिस आत्मा की शुद्धता में नाम का अमृत भरा जाना है, वो आज भी माफ करना सामाजिकता के, व्यवहारिकता के, दुनियादारी की कमाई के प्रभाव में दूषित है, उसमें दाग लगा हुआ है। उसमें माफ करना छोटे छोटे विकार शामिल हैं। अर्जुन कहा करते थे वो विकार उस प्रभु के चरणों में जुड़ करके नाम के साथ जुड़ने नहीं देंगे। ईसा मसीह कहा करते थे भाई अगर तुम्हारा इरादा पक्का है, तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा प्रेम उस प्रभु से जुड़ा हुआ है, फिर कोई माफ करना हील दलील नहीं देखता। वो फरमाया करते थे इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। हमने विचार को पक्का करके, मन को दृढ़ विश्वास से भर करके दिल में एक निर्णय कर लेना है हम गुरु से क्या पाने के लिए आए हैं। जब वो विचार पक्का हो जाए, हुजूर कहा करते थे फिर हिसाब किताब मत देखो, फिर जो है दूसरी तमाम बातों को छोड़ करके बारहानी होगी, लाभ होगा, बाहर समाज में हमें अच्छाई मिलेगी, बुराई मिलेगी, बाहर मान सम्मान कमाएंगे, दुख कमाएंगे, इन तमाम बातों को दिल में रख करके गुरु की परख मत करो। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे बुल्ले शाह फकीर हुए, फकीरी से पहले एक आम इंसान की तरह जीवन जिया करते थे। हुजूर फरमाया करते थे एक वो घटना जिससे उनके जीवन में बड़ा भारी असर पड़ा। जब जो है गृहस्थी में थे तो उनको जिम्मेदारी मिली थी, रोज की दिनचर्या के कुछ काम उन्हें निपटाने थे, जैसे एक आम गृहस्थ आदमी करता है ऐसे कुछ काम उनके जिम्मे थे। वो रोज दूध लेने जाया करते थे, दूध लेने जाते, दूध वाले के यहाँ बैठते, दूध लेते, और जो है धीरे धीरे कई दिन का नियम उनके दिल में एक प्रभाव पक्का कर गया कि जो दूध देने वाली है ये अपने नियम की बड़ी पक्की है, एक भी जो है कतरा न रहे हिसाब से कम देती है न ज्यादा देती है, ज्यादा देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब जो है एक दिन वो आए, दूध लेने पहुंचे, उन्होंने देखा दूध वाली ने दूध निकाला और जो है एक ग्राहक आया, उसके बर्तन में सारा का सारा दूध का जो है बर्तन पलट दिया। अब बुल्ले शाह बैठे बड़े अचरज की आंखों से देखते रहे। उन्होंने सोचा शायद इसको सारा ही दूध लेना होगा। कई सवाल उन्होंने कौन गए, आखिर में गए दूध वाली से पूछने लगे भाई क्या इस ग्राहक को सारा दूध लेना था? वो कहने लगी नहीं सारा दूध तो नहीं लेना था। कहने लगे तुमने पूछा कितना दूध लेना था? वो कहने लगी ये भी नहीं पूछा कितना लेना था। अब जो है आश्चर्य बढ़ता गया, जो एक बूंद भी अपने हिसाब से ज्यादा नहीं देती, आज पूछताछ नहीं करी, आज हिसाब नहीं पूछा, आज ये भी नहीं पूछा कितना लेना है, जो था सब उड़े लाई। क्या हो गया? आखिर में जो है मजबूर हो गए, पूछना पड़ा भाई मेरे तो समझ में नहीं आता, ये तुम्हारे स्वभाव से विरुद्ध चीज है, तुम अपने हिसाब से एक गुण भी ज्यादा नहीं देती, आज बिना पूछे, बिना तोल मोल किए, बिना हिसाब करे तुमने अपना सारा का सारा वो रोज की कमाई का जो भी जरिया था वो सब एक ग्राहक के बर्तन में डाल दिया। ऐसी क्या बात हो गई? वो बड़े प्रेम से कहने लगी ये जो ग्राहक है ये मेरे मन भाता है, इससे मेरा प्रेम है, इससे मेरा जो है मन जुड़ा हुआ है। अब जिससे मन जुड़ गया, जिसको सब कुछ दे दिया, उससे हिसाब किताब नहीं किया जाता। बुल्ले शाह ये बात बैठे बैठे सुनी रहे थे, उनको शौक था प्रभु भक्ति की, तो ये बात दिल में लग गई। कहने लगे ये तो दुनियावी प्रेमी के लिए हिसाब नहीं करती और मैं उस प्रभु प्रेम में लगा हुआ हूं। मेरा हिसाब किताब गिनतियों पर आधारित है, समय देने पर आधारित है। आज इतना समय दिया, आज इतनी भक्ति करी, आज इतना जो है वक्त दिया। ये बात दिल में लग गई और उनको वियोग हुआ, वैराग हुआ और उन्होंने गुरु चरणों में जाकर के भक्ति करी। हुजूर कहा करते थे जिसने गुरु चरणों में जाकर के इस बात को समझा है, जिसने इस बात की तालीम पाई है, उसके अंदर परमार्थ की, अपने जीवन को सार्थकता की तरफ ले जाने की शुरुआत होती है।
हुजूर कहा करते थे, आज दुनिया में आप देखो हजारों लोग मिलेंगे जो अलग अलग तरीके से ऊंचे ऊंचे बयान पेश करेंगे, भक्ति की ऊंची ऊंची बात करेंगे। मैं ऐसे कई लोगों से मिला जो प्रेमवश अलग अलग तरीके से अलग अलग परमात्मा के रूप मान करके बड़े ऊंचे ऊंचे बयान पेश करते हैं। और हुजूर कहा करते थे, भाई आचरण बड़ी ऊंची चीज है। हम माफ करना सच्ची बात कह सकते हैं, पर सच्ची बात का आचरण ये उससे भी ऊंची दौलत है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, सर्टेनली ट्रू इज अबव ऑल, पर वो कहा करते थे, ट्रू लिविंग इज इवन मोर बिगर देन द ट्रूथ। अगर जो है आप सत्य के हिमायती हैं, सही बात बोलते हैं, अगर आप बड़े बड़े धर्म प्रचार करते हैं, बड़े परमात्मा की भक्ति के गीत गाते हैं, ये अच्छी बात है, पर कहा करते थे भाई उन बातों का अगर 1% भी आचरण में आ गया है तो आप सच्चाई बोलने से ज्यादा कीमत रखते हैं। तो जो कहा करते थे, उस प्रभु भक्ति का, उस प्रभु चरणों में जुड़ने की जो एकमात्र हमारे जीवन की लगन है, उसकी शुरुआत होती है जीवन के निर्माण से। इस जीवन की शुद्धता इस जीवन के गुरु चरणों में जोड़ देने से। महापुरुषों ने बड़ी ऊंची तौर पर अलग अलग तरीकों से जीवन की शुद्धता पर जोर दिया है। हुजूर कहा करते थे, ऐसे महापुरुष हुए जिनके चरणों में बैठ कर जीवों को नाम की कमाई करने में घड़ी भर नहीं लगी। ऐसे हजारों लोग हुए जिन्होंने जीवन गुजार दिया, उन्होंने अपने जीवन में लग करके भी ऐसे बड़े से बड़े साधन में एक कतरा भी जीवन में कमाई नहीं करी। बाबा सावन सिंह जी महाराज की जीवन की घटना आती है। उनके पास होम्योपैथिक के बड़े अच्छे डॉक्टर जॉनसन रहा करते थे। वो जो है नजदीकी थे हुजूर के। एक दिन पूछने लगे, महाराज ये बड़ा अचरज कहानी है, किसी को बिन मांगे मिलता है, किसी को मांगने से नहीं मिलता, किसी को बिना किए मिलता है, किसी को करने के बाद भी नहीं मिलता, कोई सहज पा जाता है, कोई बड़ी बड़ी मेहनतें करके भी उस नाम का एक कतरा जीवन में नहीं कमा पाता। कारण क्या है? बाबा जी कहने लगे, भाई जीवन की शुद्धता, इस जीवन का निर्माण वो दौलत है जो तुम्हारा एक सहज में तुम्हारा उस प्रभु चरणों में प्रेम जोड़ता है। तुम जो प्रेम आज करते हो वो प्रेम पूर्ण कब है? जब तुम्हारी बात दिल से निकले, जबान से भी वही निकले और तुम्हारे आचरण में भी वही हो निकले। हुजूर कहा करते थे, तुम्हारा मन, वचन और कर्म एक ही बात की पुष्टि करते हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जबान और तुम्हारी विचारधारा एक ही बात की तरफ जुड़ करके आगे चलती हो तो नाम की कमाई करना आसान है। इसलिए जब जब महापुरुष आए हैं, इस रास्ते को फरमाते आए हैं। हमारे स्वामी जी महाराज ने इस रास्ते को दुनिया के सामने रखा है, पर उस रास्ते को समझने के लिए उनके आचरण को समझ लेना जरूरी है। स्वामी जी महाराज ने जब हुजूर से नाम लिया, नाम लेने के बाद अपने जीवन में उन्होंने बड़ा त्याग किया, बड़ा बड़ा जो है दुनिया का सुख सुविधाओं का भंडार छोड़ करके उन्होंने नाम की कमाई करी। सारी चीजों को पीछे छोड़ करके उन्होंने गुरु चरणों में बैठ करके भक्ति करी। और जो कहा करते थे, एक संत का जीवन इस बात का सबसे सुंदर उदाहरण होता है। नाम की कमाई वो सिर्फ नाम से नहीं, वो गुरु के उस जीवन के बड़े सुंदर उदाहरण को, उसके अपने जीवन के आचरण को जीवन में सीख लेने से पाई जाती है। हमारे गुरु का ये आचरण है, जीवन की शुद्धता, जीवन की संभाल और पड़ताल उस प्रभु के नजदीक ले जाने वाली है। और वो जीवन आज हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ ऐसे तमाम लोग बैठे हैं जिन्होंने कुछ बरस पहले नाम लिया, तो किन्हीं ने बिल्कुल शुरुआत में बैठ करके नाम लिया। पर जो कहा करते थे, आज भी माफ करना समक्ष बात सिर्फ इतनी है, नाम प्रकट उनके अंदर हुआ जिन्होंने जीवन को गुरु चरणों में जोड़कर पवित्रता से गुजारना शुरू कर दिया। तो जो कहा करते थे, भाई गुरु के पास आने की गर्ज हमारी सिर्फ ये है कि हम प्रभु से जुड़े, हम अंतर उस प्रकाश की धारा से जुड़े, हम अपने अंदर बहती उस प्रभु धारा के साथ जुड़ने वाले बन जाएं। और इस काम को करने के लिए निर्णय का बनाना और गुरु के बताए वचनों पर चलना बेहद जरूरी है। तो जो दो बात कहा करते थे, अगर आप चाहते
जीवन जीना। तो दो बातों को अपने जीवन का सबसे ऊंचा आदर्श बनाने वाले बन जाओ। सबसे पहली बात हुजूर कहा करते थे, तुम गुरु के पास गए, गुरु को तुम आचरण और स्वभाव में उतारने के इरादे से गए, उसको आदर्श मान कर गए, उसको अपना इष्ट मान कर गए। और जब किसी को कोई अपना आदर्श मानता है तो उसकी तरह जीवन बनाने की कोशिश करता है, हर एक वो काम करता है जिस तरह का काम उसके प्रेमी ने, उसके प्रिय ने किया और उसकी तरह जीवन बनाने की कोशिश करता है। मुझे याद है, बहुत पहले की घटना है, स्वामी जी महाराज ने शुरू के दिनों में सन 74-75 में सत्संग किया, तो वो जो है बड़ी दूर दूर जाया करते थे। एक बार स्वामी जी महाराज वो आगरा की तरफ गए, तो एक सत्संगी थे उधर, बहुत पहले की घटना है। वो जो है स्वामी जी को उन्होंने देखा, तो जो है स्वामी जी महाराज उन दिनों जो है छोटा कुर्ता पहना करते थे और जो है वो पैंट के नुमा जो है पजामा पहना करते थे। अब जो है उस सत्संगी ने देखा स्वामी जी ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो जो है फौरन उसी तरीके से कपड़े सिलवा कर लाया। जब जो है संडीला में भंडारे में पहुंचा, उसका एक छोटा सा लड़का था, समझदार था। जब यहाँ आया तो उसने देखा कि स्वामी जी ने उस दिन उस तरह के जूते नहीं पहन रखे जिस तरह के पिछली बार पहन रखे थे। वो स्वामी जी से कहने लगा, अब पापा जी को जो है दोबारा से जो है कपड़े बदलने पड़ जाएंगे। स्वामी जी ने पूछा, भाई ऐसी क्या बात हुई? कहने लगे, आपको देखकर आपके जैसा बनने के लिए उन्होंने वैसे कपड़े बनवाए थे। ये बात जब मैंने सुनी, चाहे भौतिक बात से जुड़ी हो, चाहे बाहरी तौर से जुड़ी हो, पर ये आचरण पेश करती है। हुजूर कहा करते थे, शिष्य का ये सबसे बड़ा अंदर से शौक होता है कि वो अपने मालिक की तरह, गुरु की तरह बने, उसी की तरह जीवन को बनाने की कोशिश करे, चाहे उदाहरण भौतिकता से, बाहरी जो है संज्ञान से जुड़ा हो। पर जो कहा करते थे, हम गुरु को आदर्श बनाकर जाते हैं। तो जो कहा करते थे, जब गुरु को आदर्श बनाकर जाओ, सबसे पहली बात का ध्यान क्या रखो, तुम्हें वो गुणों को अपने जीवन में धारण करना है जिस गुण पर चलकर के गुरु ने नाम की बख्शीश पाई है। गुरु का गुण क्या है? हुजूर कहा करते थे, वो बैर विरोध नहीं रखता, वो ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, वो माफ करना, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ये तमाम बातें दिल में नहीं रखता। वो प्रेम का संसार में संदेश लेकर आता है। अब हम गुरु चरणों में जुड़ गए, पहली तालीम ये है, हम भी प्रेम करें और प्रेम करने के लिए कोई दायरा सिद्ध न करें, कोई बाहरी जो है माफ करना तस्वीरें नहीं बनाए, कोई ऊंच नीच, छोटे बड़े और तमाम दायरे तय करके प्रेम की परिभाषा न करे। गुरु सबसे प्रेम करता है, हमें भी सबसे प्रेम करना है। गुरु सबका सम्मान करता है, हमने सबका सम्मान करना है। गुरु सबकी सेवा में अपना जीवन लगा देता है। बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक बार उनसे कोई कहने लगा, महाराज आपने पुस्तक लिखी, आप अपना नाम लिखो। तो उन्होंने अपना नाम उसमें जो है सेवादार करके लिखा। और जो है जब ये बात लिखी तो लोग कहने लगे, महाराज आप तो सबके मालिक हो, आप सेवादार कैसे हुए? वो कहने लगे, अरे भाई गुरु संगत का सबका सेवादार मिलता है। अगर सेवादार नहीं बने, अगर सबकी सेवा में नहीं लगे या फिर सबकी सेवा में जीवन नहीं गुजारे, तो माफ करना, कोई भी उस प्रभु को जान नहीं सके, कोई उसे पा नहीं सके। हुजूर कहा करते थे, संत का यह आदर्श होता है, वो सेवा में ही जीवन गुजार देता है, वो सेवादार बन करके आता है और सेवा ही करने के इरादे से संसार में सबके जीवन में उस नाम की कमाई की रोशनी खोलता है। कहते भाई वो सेवादार है। ऐसे गुरु के आचरण को हम लेकर बैठे, हमने गुण स्थापित करना है, हम भी सेवादार बन जाए, हम भी सेवा को तन से, मन से, अपने आचरण से करने वाले बने। पर जो कहा करते थे, ये बात उस दिन बनने वाली बनती है जब आप निर्णय करने वाले बन जाओ, जब गुरु की बात को जीवन में उतारने वाले बन जाओ। तो जो पहली बात कहा करते थे, यदि आप चाहो आपको नाम से अंतर में गुरु की अनुभव की धारा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो उसके लिए मोटी मोटी बात यह है, अपने जीवन को गुरु के गुणों के आचरण पर जीना होगा। गुरु की उन तमाम उन खासियत को अपने जीवन में उतार करके अपने आप को धीरे धीरे गुरु वचनों के मुताबिक चलाना होगा।
और दूसरी बात हुजूर कहा करते थे कि भाई जब संत तुम्हें मिल जाए और उसका विश्वास तुम्हें होने लग जाए, फिर उसके हुक्म की पालना करो, फिर उसका हुक्म बजाओ, फिर उसके वचनों के मुताबिक जीवन जियो, फिर मान करना उसमें किसी और चीज का महत्व मत समझो। जब तुमने उसके वचन को मन को किनारे रख करके मानना शुरू कर दिया, उसकी बात पर जीवन जीना शुरू कर दिया, उस दिन नाम की कमाई और मन का गुरु चरणों में लगना आसान होने लग जाएगा। उस दिन बड़ी आसानी से और सहजता से गुरु की बात कमाई जाने लगेगी। तो जो कहा करते थे नाम की कमाई में कोई देर नहीं, अगर देर है तो जीव को गुरु के वचनों के मुताबिक अपने आप को जीवन में उन वचनों का आचरण बना लेने में देर है। और ये आचरण जिनके जीवन में बने हैं वो भाग्यशाली हो गए हैं, वो धन्य हो गए हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे कुछ सत्संगी भाई बहनों के दर्शन किए जिन्होंने इस बात को अपने जीवन में बनाया है, जिन्होंने इस बात को बड़ी सुंदरता से जिया है। और जो कहा करते थे एक महापुरुष का काम उस दिन तक समाप्त नहीं होता जिस दिन तक वो एक एक को उस नाम की कमाई और उस प्रभु के उस अनुभव के साथ जोड़ने के लायक नहीं बना देता। तो संत की खुशी किस बात में है, एक महापुरुष की खुशी किस बात में है कि उसका हर एक को बच्चा उस शब्द के धार के साथ जुड़ने वाला बन जाए, उस सच्चे स्वरूप को जानने वाला बन जाए। और वो साधन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ गुरु के वचनों की जीवन में कमाई कर लेने से। तो सिर्फ मैं आपके सामने बात रखूं, पहले हमने इस बात को मन में पक्का कर लेना है कि दो बातों को हम जीवन में आदर्श मान करके चलेंगे, फिर चाहे अच्छाई हो, बुराई हो, कष्ट हो, परेशानी हो, एक बार हमने निर्धारण कर लिया, एक बार निर्णय कर लिया, एक बार मन टिका लिया, आस्था हो गई, फिर इस बात से पीछे नहीं दिखना। और वो दो बातें कौन सी हैं? पहली बात हमारी रोज की दिनचर्या, हमारी एक एक घड़ी, हमारा एक एक क्षण गुरु के उन गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए होना चाहिए जिससे हम उसके नजदीक हों, जिससे उसके हम प्यारे बने, उसके नजदीकी में हम लग करके नाम की कमाई कर सके। और दूसरी बात यह है उसकी वाणी को सहजता से सुनो और उसका आचरण जीवन में करने वाले बन जाओ। गुरु की एक छोटी से छोटी बात सहज हो, आसानी से कही जाने वाली, बड़ी साधारण सी मालूम पड़ने वाली हो, वो भी जीवन में नाम से जोड़ने की समर्थता रखती है, वो भी हमें अंतर से जोड़ने की ताकत रखती है। वो देखना चाहता है हम कितना उसके हुक्म को मानने वाले बने। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे यमन का बादशाह हुआ, महमूद गजनवी उसका नाम था। कई बार उसने हिंदुस्तान पर हमला किया, दुनिया भर की दौलतें इकट्ठी करी, एक से एक कीमती चीज उसके खजाने में थी। पर जो है बहुत सारे विद्वान, ज्ञानी, निपुण लोगों में एक छोटे से नौकर से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। एक बार लोग इकट्ठे हुए, वजीर, मंत्री, सारे खास लोग राजा के पास गए, कहने लगे महाराज आप जो है अपने इस दरबार में इतने विद्वान, गुणी, ज्ञानी लोगों की सभा रखते हो, पर फिर भी आपका प्यार एक छोटे से, एक साधारण से नौकर से सबसे ज्यादा है। भला उसमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं, जिसकी वजह से उसके लिए आपका प्रेम इतना विशाल है? जब ये बात कही तो बादशाह कहने लगा भाई वो मुझे प्रेम करता है और मेरे प्रेम में अदब रखता है, सम्मान रखता है, मेरे को बाद प्रीति करता है। जब ये बात कही तो लोग नहीं समझ पाए, कहने लगे महाराज प्रेम तो हम भी आपसे बहुत करते हैं। जब ये बात हुई बादशाह कहने लगा देखो भाई वक्त आएगा, वक्त के हिसाब से खुद समझ जाओगे कि भाई बाद प्रीति क्या होती है। अब समय गुजरा, बहुत समय गुजर गया। एक दिन राजा सुबह सुबह दरबार में आया और आते ही अपने खजांची के, अपने जो है कोष के वो जो है निरीक्षण करने वाले को बुला करके पूछने लगा भाई मेरे धन में, मेरे जो है खजाने में सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे जो है कीमती चीज एक हीरे जवाहरात का बना प्याला था। खजांची उसे ले आया, कहने लगा महाराज आपके खजाने की ये सबसे कीमती चीज है, ये हीरे जवाहरात का बना प्याला है, दूर दूर तक इसकी ख्याति है, इसकी कीमत और इसका सम्मान दोनों बढ़कर है।
अब जब ये बात कही तो बादशाह कहने लगा, भाई मैं चाहता ये हूं कि इस प्याले को तोड़ा जाए। अब जो है जब ये बात कही तो पूरे दरबार में इस बात को सुनकर के चुप्पी फैल गई। कौन सामने आया? जिसे भी राजा कहता कि भाई तुम आओ इस प्याले को तोड़ो, तो लोग राजा को समझाया करते थे, कहते थे महाराज ये बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमत है। लोग जो है इस प्याले की वजह से भी हमारे इस दरबार को जानते हैं, दूर दूर तक दूसरे दूसरे देशों तक ऐसे कीमती प्याले की वजह से भी हमारी ख्याति फैली हुई है। सब राजा को समझाते थे, कहते थे महाराज हमसे मत तोड़वाओ, किसी दूसरे को हुक्म करो। सबको हुक्म राजा करता गया, सबने विवशता जाहिर करी, किसी ने भी प्याले को नहीं तोड़ा। आखिर में जो है उस नौकर को बुलाया, अयाज को बुला करके बादशाह कहने लगा, भाई हुक्म ये है कि इस प्याले को तोड़ा जाए। उसने जो है एक घड़ी की भी देर नहीं करी, ना जो है समय बर्बाद किया, एक डंडा लाया, उसने जरा सी देर में उस प्याले को चकनाचूर कर दिया। अब लोग उस पर नाराज होने लगे, कहने लगे बेवकूफ है, ना समझ है, ऐसे उल्टे काम करता है, ऐसी बेशकीमती चीज तोड़ डाली। बादशाह भी थोड़ा स्वांग बरतने लगा, थोड़ा डांट लगाने लगा, कहने लगा अरे इतने विद्वान लोग नहीं तोड़ते थे, तुझे क्या पड़ी थी, तुझे क्या जल्दी थी, तू पूछ नहीं सकता था दोबारा। जब ये बात कही तो अयाज के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकले, कहने लगे महाराज आपके हुक्म से ज्यादा इस प्याले की कीमत नहीं लगी मुझे। जब ये बात कही तो जो कहा करते थे बादशाह सिर्फ एक बात कह रहा था कि भाई बाद अब प्रीति क्या होती है, प्रेम करो और इस बात का सम्मान रखो, तुम प्रेम किससे करते हो। हुजूर कहा करते थे भाई प्रेम में कई बार भ्रष्टता हो जाती है, कई बार माफ करना खामी आ जाती है, कई बार हम गुरु को उसके दर्जे से नीचे उतर करके प्रेम करते हैं, हम उसकी बात को साधारण पुरुषों की तरह देखने लग जाते हैं। तो जो कहा करते थे भाई उसके वचन की पालना कब कर सकोगे, जब उसको उस सत्पुरुष के रूप में, उस सदगुरु के रूप में देख करके उसको अपने मन मंदिर में बिठा कर रखोगे। अगर उसे दुनियादारी की दृष्टि में एक घड़ी के लिए भी मानना है तो जो कहा करते थे उसके हुक्म को मानने में, उसकी बात को जीवन में उतारने में बड़ी परेशानी होगी। तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं भाई गुरु के हुक्म की पालना की जाए, बाद प्रीति के साथ की जाए, उसकी प्रीति उसके औहदे और उसकी मौज के अनुरूप की जाए। वो सत्पुरुष है, वहां तुम्हारे से भ्रष्टता नहीं हो, वहां जो है ये कमी नहीं आ जाए कि हम उसे साधारण पुरुष के रूप में मन बुद्धि के घाट पर परखते चले जाए। तो जो कहा करते थे जिसने मन को पीछे छोड़कर सहजता से दो काम बनाए हैं, पहली बात गुरु के आचरण को, उसके गुणों को, उसकी बात को जीवन में उतारने के लिए जीवन जिया है। दूसरी बात सहज भाव से की हुई उसकी हर एक बात को जीवन में उतारने की कोशिश करी है। हर एक वो जीव मन इंद्रियों के घाट से बचेगा और हर एक वो जीव सहजता से इस शरीर से ऊपर उठने वाला बन जाएगा। सच्ची भक्ति क्या है, हुजूर कहा करते थे सच्चा प्रकाश दिवस क्या है कि तुम देह भास को, इस शरीर के एक एक कतरे कतरे को, इसके एक एक बंधन को छोड़ करके शरीर से ऊपर उठकर बैठ सको। और ये अवस्था माफ करना हुजूर कहा करते थे उस दिन प्रकट होती है जिस दिन गुरु के वचनों की पालना की जाए। आप घंटों बैठकर ध्यान कर सकते हो पर देहाभास नहीं छूटेगा, ये देहाभास उस दिन छूटेगा। ये शरीर से ख्याल सूरत उस दिन ऊपर सिमट कर जाएगी जिस दिन उसके वचन और उसके वचनों के अनुरूप जीवन बनाने के लिए प्रयास करने वाले बन जाओगे। एक सत्संगी का प्रयास ही काफी होता है, हम जिस दिन प्रयास करते हैं उसी दिन से काम बनने लग जाता है। तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि एक गुरु के चरणों में बैठ करके और अपनी सामाजिक मान्यता पर मनाई हुई इस बड़े खास से पर्व को सही रूप में अगर आचरण में उतारना चाहे तो सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, और वो क्या है कि जो बात सुनते हो उसे आचरण में लाओ, जो बात गुरु मुख से सुन लेते हो उस बात को जीवन में बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने लग जाओ। अपने आप से वादा करो कि जो बात मैंने सुनी है वो बात करने के लिए मैं आज से ही प्रयासरत होने लग जाऊंगा। और उस दिन आपका, जिस दिन भी आप गुरु नाम से
जीवन रोज अपने जीवन में निभाने लग जाओगे, उस दिन ये काम सहजता से होने लग जाएगा। तो आज बड़ा खास पर्व है, हम गुरु पर्व मना रहे हैं, हम गुरु चरणों में बैठकर प्रकाश पर्व मना रहे हैं। ये दोनों ही चीजें अगर सही मायने में देखी जाए तो एक गुरु से विनती और प्रार्थना करने से, सच्चे दिल से पुकार करने से सार्थक हो सकती है। और यही बात आप सिर्फ इस बात से देखो, आप कितने प्रेम, कितने भावपूर्ण तरीके से, कितने मन और लगन से गुरु को मानते हो, कितने मन से गुरु के साथ जुड़ने की पुकार मन से करते हो। तो धीरे धीरे मैंने सिर्फ एक ही बात को आपके बीच में रखना है कि धीरे धीरे हमने इस आचरण को जीवन में बना लेना है कि गुरु के वचनों के मुताबिक जीने लगे। शायद आज भी जीते होंगे, पर और ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रेम प्यार से गुरु चरणों में जुड़कर जीवन जीना है, और ज्यादा उसकी याद, उसके सिमरन में, उसके ख्याल में लगकर के जीवन जीना है। जितना भी आप प्रयास करेंगे उतनी ज्यादा आपको मदद मिलती जाएगी, उतना ज्यादा गुरु की दया महर से आप लाभ उठाते जाएंगे। तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, इस खास मौके पर आप थोड़ा सा अपने जीवन में नाम से जुड़ने के लिए मन में एक विश्वास पक्का करके गुरु के वचनों के मुताबिक जीवन को आचरण में लाना शुरू करें। उसकी वो बात जो उसके मुख से निकली है, उस बात को जीवन में उतारने लग जाए, उसका आचरण करने लग जाए, और आपको अंतर जुड़ने का रास्ता मिलने लग जाएगा। तो सिर्फ इतनी बात कह के मैं भी इस वक्त अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का ये सत्संग कार्यक्रम इस बेला का यहाँ समाप्त है, पर एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का और इतने सुंदर अवसर पर, दिवाली के पर्व पर यहाँ पर उनकी याद में बैठने का हमें मौका मिला है, इसे हम सार्थक करें, इसे पूरी तरह से जीवन में उतार लें। 2-3 सूचनाएं अभी आपके सामने रखी जाएंगी और उसके बाद